आज के टॉपिक में हम देखेंगे ओजोन होल। ओजोन होल क्या होती है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो ओजोन होल है उसके कारण और उसके दुष्प्रभाव क्या क्या पड़ सकते हैं, या फिर हम इसे इस प्रकार भी पूछ सकते हैं कि जो ओजोन परत है उसका क्षय किस प्रकार होता है, या फिर ओजोन छिद्र भी बोलते हैं इसे। तो हम देखते हैं कि ओजोन छिद्र या ओजोन होल के बारे में। जो पृथ्वी है, पृथ्वी का वायुमंडल 4 स्तरों में विभाजित होता है। प्रथम स्तर जिसमें जीवन के सारे रूप उपस्थित होते हैं उसको बोलते हैं टोपोस्फियर। प्रथम स्तर जहाँ जीवन के सारे रूप प्रेजेंट रहते हैं उसे बोलते हैं टोपोस्फियर। सेकंड स्तर या सेकंड लेवल ये स्ट्रेटोस्फियर कहलाता है। यहाँ 50 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित होता है। सेकंड स्तर क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्ट्रेटोस्फियर, जो 50 किलोमीटर ऊंचाई पर प्रेजेंट होता है या स्थित होता है। इसमें ओजोन का कवच स्थित होता है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। ओजोन सबसे अधिक या अत्यधिक क्रियाशील हल्के नीले रंग की गैस होती है। ओजोन अत्यधिक क्रियाशील हल्के नीले रंग की गैस होती है। ओजोन घातक एवं रक्षक दोनों प्रकार का ही कार्य करता है। ओजोन के 2 प्रभाव होते हैं। पहला प्रभाव है कि जो यूवी किरणें हैं इनका अवशोषण कर पृथ्वी के जीवन को सुरक्षित रखना। दूसरा कार्य है वह यूवी किरणों के अवशोषण से स्ट्रेटोस्फियर का तापमान बढ़ जाता है। अतः अधिक औद्योगिकरण वाले क्षेत्रों में वायुमंडल के ऊपर प्रदूषकों के घने बादल छाए रहते हैं। पृथ्वी की सतह पर ओजोन की अधिक सांद्रता फसलों की पैदावार घटा देती है। ओजोन है जो सूर्य की यूवी किरणों से हमारी रक्षा करती है, किंतु ये धीरे धीरे स्तर पतला होते जाता है। ओजोन परत है, इसकी क्षति का प्रमुख कारण है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये जो गैसें होती है ये शीतलक, वातानुकूलक, रेफ्रिजरेटर्स, एरोसोल्स, नोदक तथा होम विस्थापन में प्रयोग में ली जाती है। CFCs के विघटन से या क्लोरोफ्लोरोकार्बन के विघटन से वायुमंडल में क्लोरीन के परमाणु बनते हैं। 1 लाख ओजोन परमाणु का विनाश कर देता है। पूरे विश्व में CFC का प्रयोग बढ़ने से दिन प्रतिदिन ओजोन का स्तर विघटन हो रहा है। अंटार्कटिका तथा उत्तरी ध्रुव में ओजोन परत की सांद्रता सबसे कम है, अतः इसे सामान्यतः ओजोन छिद्र कहा जाता है। ओजोन का निर्माण कैसे होता है? तो ओजोन का निर्माण पृथ्वी के वायुमंडल में अधिकांश ओजोन एक पतले स्तर के रूप में 20 किलोमीटर से 40 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाई जाती है। यहाँ ओजोन की सांद्रता बहुत कम होती है, जो कि अत्यधिक 30 किलोमीटर पर 10 ppm होती है। ओजोन के इस स्तर में ऑक्सीजन अणु एवं अत्यधिक सक्रिय ऑक्सीजन परमाणु के संलयन के द्वारा ये बनती है। O2 plus O is equal to O3। ओजोन जो स्तर है इसके क्षरण के कारण ध्रुवीय प्रदेशों में ये अत्यधिक प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि जो 1987 में वैज्ञानिकों ने स्पष्टता से देखा कि जो अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन का स्तर इतना कम और इतना क्षीण हो गया कि वैज्ञानिकों ने यह माना कि ओजोन की स्तर में छिद्र हो गया है। वर्तमान में ओजोन स्तर में छिद्र बनने के कारणों पर जो अध्ययन एवं शोध कार्य चल रहे हैं,
जिसके फलस्वरूप वर्तमान में ओजोन स्तर के क्षरण के लिए CFC हैलोजन गैस को ही इसका कारण माना गया है। ओजोन क्षरण के प्रभाव, अब हम देखते हैं इसके इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर, तो ओजोन क्षरण के निम्न जो प्रभाव है वो निम्न है। कैसे? मनुष्य की त्वचा की ऊपरी सतह पर जो कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होती है, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं से हिस्टामिन नामक रासायनिक पदार्थ स्त्रावित होता है, जो क्या कहता है, जिससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाने से निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, अल्सर नामक रोग हो जाते हैं।